अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब आप खैरियत से होंगे। आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने बैच नंबर 38 में। अच्छा जी, आज हमारी पहली क्लास है। आज की क्लास में आपको मैं मुकम्मल डिटेल समझाऊंगा कि हमारे कोर्स का कंटेंट क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, क्लास के डेज क्या होंगे और आप लोग इधर क्यों आए हैं। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे और मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें। इस क्लास का जो टॉपिक है वो है रोड मैप टू सक्सेस। ठीक है, मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ। रोड मैप टू सक्सेस से मुराद ये है कि आपको आज मैं पूरा तरीकाकार समझा दूंगा, हमारा कंटेंट आपको बता दूंगा, स्ट्रेटजीज आपको यानी बेसिक आपको बता दूंगा कि हमने कौन सा हम 4 फेजेस में ये अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो वो 4 फेजेस क्या हैं, किस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ हम उसमें डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप में से सब लोग, जितने लोगों ने भी ये कोर्स ज्वाइन किया है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। छोटी सी शराइत होंगी, 2-3 चीज़ें होंगी, उस पर आपने अमल करना है। जो लोग उस पर सख्ती से अमल करते जाएंगे वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। उनका पहला महीना ही इंशाल्लाह कामयाबी से स्टार्ट होगा। एक चीज़ आपको शुरू में बता दूं, जिसको आपने फॉलो करना है सख्ती से, वो ये है कि तजर्बात नहीं करने बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ मैं उसका जिम्मेदार रहूँगा। जो चीज़ आपको सिखाऊंगा उसका मैं जिम्मेदार बनूंगा कि मैंने ये आपको बताया था, ये चीज़ मार्केट में काम कर रही है, यहाँ पे नहीं कर रही। उसकी रेशो ज़्यादा होगी, सक्सेस की रेशो ज़्यादा होगी, फेलियर्स भी होंगे उसमें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल मनोमन जो चीज़ मैं बता रहा होता हूँ उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस या कोई तजर्बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, वो जल्दी से सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच में जो अपने एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, मैं इसे मना नहीं कर रहा, एक्सपेरिमेंट्स करने से ही ये जो हमने जो स्ट्रेटजीज आपको मैं पढ़ाऊंगा ये मॉडिफाइड है। इनको हमने खुद से चेंज किया है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को चेंज करने के बाद वो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। आप जो चीज़ हमने बताई है ना, वो मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि उससे पहले आपको यूट्यूब पे हमारी बताई हुई बात से पहले यूट्यूब पे गूगल पे कहीं भी वो नज़र नहीं आएगी। कोई बता रहा है तो वो हमसे देख के बता रहा है। पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है। दूसरी चीज़ ये, तजर्बात मैं कर चुका हूँ। वो तजर्बात करने के बाद उसका जो निचोड़ है वो मैं आपको सारा दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है, 1 महीने का टाइम होगा आपके इस कोर्स में। तो 1 महीने में आपको मैं वही चीज़ बताऊंगा जो टू द पॉइंट है। कुछ चीज़ें हमने अपने कोर्स से, जो हमारा कोर्स बैच 12 था, बैच 14, बैच 16 फिर लीक हुआ था, उसके बाद बैच 30 आ गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो हम वक्त के साथ साथ जो बदल रही हैं, ये जिनको हम छोड़ते जा रहे हैं, वो मैं कोर्स से निकालता जा रहा हूँ। और वो चीज़ें जिनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो चीज़ें कोर्स में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक मॉडिफाइड किस्म का एक स्टफ होगा सारा। तो इस पर आप ध्यान लगाएंगे, इसी पर रहेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस होगी। कोई चीज़ चेंज करनी होगी, कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी किसी चीज़ में, तो वो आपको आगे चल के डिस्कॉर्ड पे और लाइव ट्रेडिंग में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलती जाएगी। आपने फीस एक दफ़ा पे करनी थी और इंशाल्लाह इसी एक फीस से अब आप बहुत बार अपनी फीस रिकवर करेंगे। तो पहले दिन की बताने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रूल्स को फॉलो करेगा, जो स्ट्रेटजीज बताएंगे उनको फॉलो करेगा, वो अपनी फीस पहले महीने में रिकवर कर सकता है, वो ज़्यादा कमा सकता है। ऐसी हैं हमारे पास, ऐसी एग्जांपल्स हैं। जो लोग आप बैच 38 में, आज भी 2-3 लोगों ने लाइव पे बात की, एक इंडिया से खातून थी, उन्होंने बात की, वो कनाडा से आई हैं। तो ये ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास भरी हुई हैं कि जिन लोगों ने रूल्स को फॉलो किया बिल्कुल सिंपल तरीके से, और वो पहले दिन से, पहले महीने से वो सक्सेसफुल है। तो क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना शुरू करता हूँ। रोड मैप टू सक्सेस। अच्छा जी, तरीकाकार ये है कि पहली चीज़ आप ये समझ लें कि ये सब क्लासेस जितनी भी आपकी होंगी 1 माह की, ये रिकॉर्डेड होंगी। इस पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक जितना भी आप लाइव चीज़ें पढ़ेंगे वो सब कुछ रिकॉर्डेड होगा। रिकॉर्डेड क्लासेस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपने आगे चलना है। उसके बाद ये पहला बैच है, बैच नंबर 38, कि जिसके कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले एनरोल कर लिया था रमज़ान में ही, और फिर क्योंकि आखिरी इशरे की वजह से हमें क्लासेस आगे लेके जाना पड़ी। काफ़ी लोगों ने उस पर एतकाफ़ में बैठने की बात की थी, और उसके बाद कुछ लोग बिजनेसमैन थे, वो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि ईद के दिनों में काम होता है, रात को दुकानदार होते हैं, तो फिर हमने यही प्लान किया कि उसको ईद के बाद ले जाते हैं। तो ऐसे, क्योंकि वो टाइम पीरियड बढ़ रहा था, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा था, तो फिर हमने पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बैच नंबर 38 के स्टूडेंट्स को ये हमने ऑफर की थी कि आप लोग अगर असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, और असाइनमेंट्स आपकी 7+ आती हैं, यानी 10 मार्क्स होते हैं एक असाइनमेंट के, अगर आपके 7 से ऊपर आपको मार्क्स मिल जाते हैं तो फिर आप पास हैं, फिर आप लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पहला बैच है ऐसा कि जिसके काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिस्कॉर्ड पे जा चुके हैं, लाइव जूम ट्रेडिंग में देख चुके हैं, और वो रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। वो ये चीज़ समझ गए होंगे कि हम रोजाना ट्रेड नहीं करते। पिछले 2 दिन आपको पता है कि ट्रेड नहीं मिली होगी। ठीक है, मैं भी नहीं था लाइव सेशन में, मैं बिजी था, इसकी वजह से कुछ फंक्शन थे हम आगे पीछे निकले हुए थे। और
आज देखा आपने, आज कितनी ज़बरदस्त हमें ट्रेड मिली। ठीक है, तो उसने वो कसर पूरी कर दी 2 दिन की। तो ये सब्र के साथ काम होगा, जल्दबाजी नहीं होगी। ये सब चीज़ें आपके कोर्स का हिस्सा हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आपको, मैं यहाँ पे अपना शेड्यूल लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि क्लासेस आपकी किस दिन होंगी और किस हिसाब से होंगी। क्लासेस आपकी होंगी जी 4 दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को आपका ऑफ होगा। ठीक है, उसके बाद थर्सडे को क्लास होगी और फ्राइडे को क्लास होगी। ये चार आपकी क्लासेस होंगी 4 दिन। यानी बुध के दिन छुट्टी है, सोमवार मंगल बुध को छुट्टी होगी, जुमेरात जुमा आपकी क्लास होगी। उसके बाद क्लास का जो टाइम है वो भी आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लास टाइमिंग आपकी होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे रोजाना रात को। ठीक है, हर क्लास रिकॉर्डेड होगी, कोई मसले परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप क्लासेस लाइव लें, क्योंकि जिस तरीके से आप लाइव बैठ के सीख सकते हैं तवज्जो के साथ, वो फिर रिकॉर्डेड में नहीं होता। रिकॉर्डिंग आप देखना शुरू करेंगे, मेरे पास भी बेशुमार रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं लोगों की। ठीक है, यानी आपकी नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया तब से कभी देखने का टाइम नहीं उसको मिलता, वो इंसान उसको ना इग्नोर करते रहते हैं कि हाँ देखूंगा फलां दिन शुरू करूंगा। तो लाइव क्लास में आप ज़रूर आएँ, लाइव क्लास का आपको फ़ायदा होगा। दूसरी अहम चीज़ वो ये है कि मेरे कहने पे अगले 25-30 दिन ट्रेडिंग छोड़ दें, ट्रेड करना रोक दें। देखिए, आपका जो फोकस है ना वो एक तरफ रह सकता है। या तो अपने इस टाइम पे आपकी ट्रेड चल रही होगी, क्योंकि एक चीज़ जो है ना वो बैकफायर कर सकती है, वो ये कि आप लोगों को एक अर्ली एक्सेस मिली है लाइव ट्रेडिंग की। मुमकिन है कुछ लोग, अभी भी लोग कम आए हैं। ठीक है, यानी तकरीबन 100 के आसपास लोग हैं समझ लें, लेकिन ज़्यादा आने चाहिए थे। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि वो लाइव ट्रेडिंग में वहाँ बैठे हुए होंगे इस टाइम पे। वो आए ही इसलिए थे कि वो लाइव ट्रेडिंग का हिस्सा बन सकें, लर्निंग के लिए आए नहीं थे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि 1 माह के लिए लाइव ट्रेडिंग को छोड़ दें ताकि आपका पूरा फोकस लर्निंग पे रहे। अगर आप किस टाइम पे ट्रेड चल रही होगी वहाँ पे आप देख रहे होंगे हाँ $4 आ रहे हैं, $6 जा रहे हैं, तो फिर वो आप यहाँ पे सीख नहीं सकेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो टॉपिक हो उसी टॉपिक तक आपने रहना है, क्योंकि हम हर टॉपिक पढ़ेंगे, हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग में, जो हमारी टीम यूज़ कर रही है। उसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड भी की हैं, वो भी आप इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो ट्रेडिंग को छोड़ दें, 1 महीने बाद इंशाल्लाह मैं खुद आपसे कहूँगा कि अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिसने ये 1 महीना मेहनत कर ली, एक बात याद रखें कि ये जो महीना है ना, ये आपका लाइफ चेंजिंग मंथ आपका साबित हो सकता है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मेरा उनसे प्रॉमिस है, जो चीज़ इसे 1 महीने में आपको पढ़ाऊंगा, सिंपल चीज़ें हैं। बच्चे को समझाएंगे ना, 5वीं क्लास के बच्चे को, 8वीं क्लास के बच्चे को, वो भी समझ जाएगा। इतनी आसान चीज़ें होंगी, कोई टेक्निकल ऐसी खास चीज़ नहीं होगी इसमें बहुत मुश्किल। तो सिर्फ उसको लिख लें, उस पर अमल कर लें, उसके नोट्स बना लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो ये लाइफ चेंजिंग मंथ है। यानी आपका मई जो है इंशाल्लाह वो डिफरेंट होगा अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। उसके बाद 2 तरह के लोग होते हैं हमारे पास। एक होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि न्यूबीज हैं। न्यूबीज से मुराद ये है कि वो पहली दफ़ा ट्रेडिंग के बारे में उन्होंने सुना, किसी से आगे पीछे सुना, कुछ देखा यूट्यूब पे कोई वीडियो, तो इधर आ गए, एनरोल कर लिया। उनके लिए थोड़ा सब्र आजमा चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर एक ट्रेनिंग चलेगी आपकी प्रॉपर। कुछ लोग वो हैं जो, जिनको हम बिगिनर्स कह सकते हैं। बिगिनर वो हैं जिनको 2-3 साल से कम का टाइम हुआ है अभी तक, जिनको 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है या 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ, वो बिगिनर्स ही हैं, अभी वो नए हैं इस मार्केट में। आपके लिए सफ़र निस्बतन आसान होगा, क्योंकि आप, मुझे पता है 2-3 साल के स्ट्रगल के बाद इंसान जब आता है तो वो काफ़ी हद तक वो डिसिप्लिन हो चुका होता है। उसके बाद वो लोग हैं जो काफ़ी अरसे से, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो 2002 से कर रहे हैं काम, 2012 से कर रहे हैं, 2005 से कर रहे हैं, बहुत पुराने हैं। लेकिन ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, कभी छोड़ देते हैं, लॉस से मायूस हो जाते हैं, कभी फिर शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों के लिए भी मेरा यही मशवरा है कि सिर्फ जो बताऊं उस पर रहें, आगे पीछे ना फिरें। जब एक दफ़ा आप इस पर कंप्लीट ग्रिप आपकी बन जाएगी, फिर आप जो मर्जी एक्सपेरिमेंट्स करें। लेकिन एक दफ़ा मेरी बात आपने ज़रूर मान ली है, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर रहना है बस। सिंपल सी देखिए, 10-12 तो क्लासेज हैं टोटल, लंबा तो काम है ही नहीं है। 40-40, 50-50 मिनट की 10-12 क्लासेज हैं, उसमें मैं कितना कुछ आपको बता सकता हूँ। तो जो थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा बस, उसका अपना ध्यान रखना है। अच्छा, अब मेन चीज़ है जी, कोर्स कंटेंट क्या है। और कोर्स कंटेंट, वो जो चीज़ें हमने लिखी हैं, जो हम पढ़ना चाहते हैं, हम वही क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? बाकी चीज़ें भी तो हैं दुनिया में, बेशुमार स्ट्रेटजीज हैं। तो हमने जो आउटलाइन बनाई है उसमें क्या ऐसा डिफरेंट चीज़ है, या वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है? पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होगा जी प्राइस सेक्शन। प्राइस सेक्शन क्या होता है? जो लोग पहले से ट्रेड करते हैं आप जानते होंगे, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं आपको मैं समझा देता हूँ। प्राइस सेक्शन इस मार्केट का सबसे बुनियादी, आप समझ लें उसके सबसे बुनियादी मेथड्स या बुनियादी असूल हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन से मुराद ये होता है कि कैंडल क्या होती है, विक क्या होती है, डिफरेंट कुछ पैटर्न्स बनते हैं, वो पैटर्न्स क्या होते हैं। प्राइस एक्शन में सबसे अहम चीज़ जो हमने इस कोर्स में पे रखी हुई है, एक तो स्ट्रक्चर है, वो तो है ही, जाहिर है मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके अलावा फिबोनाची को हम
अपने लाइव ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन फिबोनाची आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। ठीक है, तो फिबोनाची पे हमारा ज़्यादा जोर होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना ज़रूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना। देखें, एक शख्स ने डॉक्टर बनना है, एक शख्स ने इंजीनियर बन रहा है, तो उसको डायरेक्ट आप एक बच्चे को उठा के आप मेडिकल कॉलेज में नहीं ले जाते या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं ले जाते। सबसे पहले जाहिर है वो प्राइमरी स्कूल में दाखिल होगा ना। तो वो जो प्राइमरी स्कूल है, उसकी मैट्रिक तक की जो तालीम है, वो मैट्रिक तक की तालीम उसका प्राइस सेक्शन है, जहाँ पे वो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें सीखेगा, उसके बाद फिर वो हायर लेवल पे जाएगा। इसी तरीके से आप ट्रेडिंग में जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। उनमें से स्ट्रक्चर तो बहुत अहम चीज़ है। स्ट्रक्चर जिसको आता है वो हर स्ट्रेटजी पे काम कर सकता है, जिसको स्ट्रक्चर नहीं आता वो कोई भी स्ट्रेटजी उठा ले, दुनिया की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी उठा ले, वो उस पर कामयाब नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर का आना बहुत ज़रूरी है, और उस पर हम इंशाल्लाह उसकी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हम उसको लेके चलेंगे। उसके बाद स्पोर्ट रेजिस्टेंस का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट, क्योंकि मार्केट उसी पे चल रही होती है, आप जितना मर्जी उसको बुरा कह लें, स्पोर्ट रेजिस्टेंस का लोग मजाक उड़ाते हैं, वो मजाक उड़ाने वाली चीज़ नहीं है, वो इस मार्केट की एक बुनियाद है। तो बुनियाद का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिबोनाची आपको पढ़ाएंगे। फिबोनाची पे भी काम करना आना चाहिए। फिबोनाची बड़ा अच्छा टूल है जो आपको अच्छी कंफर्मेशन दे सकता है डिफरेंट लेवल्स पे आके, खासतौर पे ट्रेंड के साथ। अच्छा, प्राइस एक्शन के बाद जो दूसरा फेज है हमारा वो है एसएमसी। एसएमसी स्टैंड्स फॉर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी। चले, कुछ लोग नए हैं उनके लिए मैं लिख भी देता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये है, जो मार्केट मेकर है, जो इस मार्केट को जो चला रहा है, इस मार्केट की जो बड़ी ताकत है, जो बड़ा सरमायादार है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, उसके कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी ट्रेडिंग में लाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। उसी आउट ऑफ द बॉक्स जाने की वजह से हमारी स्ट्रेटजीज डिफरेंट है। मैं आपको शुरू में बात बताइए कि चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी कहीं और, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल सकती हैं, लेकिन वहाँ पे कंपाइल नहीं है एक तरीके से, यानी डिफरेंट टॉपिक्स पे क्योंकि वीडियोस बन रही होती हैं। यहाँ पे हमने बिल्कुल एक प्रॉपर पैटर्न पे चलना होगा कि हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर फिर हम क्या रख रहे हैं, फिर तीसरे नंबर पे क्या चीज़ ट्रैक कर रहे हैं, इस तरीके से। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों यूज होता है? प्राइस एक्शन यूज होता है आपकी बुनियादी मालूमात के लिए, इस मार्केट के बारे में, स्ट्रक्चर के लिए आप ये कह लें। दूसरे नंबर पे आ गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में या आईसीटी के जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, वो हम यूज़ करेंगे लेवल मार्किंग के लिए। ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है, मैं अक्सर ये बात आपको हमेशा बताता हूँ कि एक चीज़ होती है ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड। आपने जो लोग ये काम कर रहे हैं, आपने बहुत दफ़ा ये कहावत सुनी होगी, ये फ्रेज आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड ये सिर्फ बात नहीं है, ये एक पूरा कानून है। तो आपने ट्रेंड के साथ रहना है या भेड़ चाल का हिस्सा बनना है। भेड़ चाल ट्रेंड नहीं होता, ट्रेंड में और भेड़ चाल में फ़र्क होता है। ठीक है। आपने जब ट्रेंड में शामिल होना है किसी भी मार्केट में, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो करेंसी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, अगर आपने ट्रेंड का हिस्सा बनना है तो कुछ सर्टन लेवल्स होंगे, कुछ मखसूस जगह होंगी जहाँ से आपको माल खरीदना होगा और जिस लेवल पे जाके आपको बेचना होगा। अगर आप अंधाधुंध खरीदते जा रहे हैं तो फिर वो भेड़ चाल है। फिर आप ये देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है, चलो बाय करो, बाय की कैंडल बन गई तो बाय कर लिया, सेल की कैंडल बन गई तो सेल कर दिया। तो उस भेड़ चाल से बचना है। आपने ट्रेंड का हिस्सा बनना है हमेशा। तो ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए आपके पास लेवल्स होना जरूरी है। अभी आज जो हमने लाइव ट्रेड की है, इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से लेवल्स की पहचान हुई होगी। ठीक है, इस जगह से हमने बाय किया था ना अभी। ठीक है, यहाँ से हमने बाय किया तो 250 पिप्स की हमें ट्रेड मिली है यहाँ से तकरीबन। तो वो कैसे मिली है? क्योंकि ये लेवल हमें पता था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको कम से कम 100 पिप्स, या इस कम से कम ये मैंने एक लेवल पहला लगवाया था कि यहाँ तक इसको कम से कम ट्रेड देनी चाहिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इसने उससे भी ज़्यादा हमें टारगेट दिया। जो लोग लाइव ट्रेडिंग में थे, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर इस जगह पे ये सेटअप बन जाता है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी जोन भी है और ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है लिक्विडिटी का, अगर यहाँ से प्राइस उठती है तो जहाँ से प्राइस गिरी है वहां तक इसको जाना चाहिए। तो वो प्राइस ने वहीं तक टारगेट दिया, हमें बहुत ज़बरदस्त ट्रेड रही है आज की। तो इसलिए लेवल्स का पता होना चाहिए। लेवल का हमें पता था, इसका आइडिया था, इसका अंदाजा था, इसलिए हमें यहाँ से अच्छी ट्रेड मिल गई। तो इस दूसरे जो हमारा फेज़ है एसएमसी का, इसमें हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना होता है। तीसरा जो फेज़ आ जाता है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है, यानी इन तीन में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और ये है वीएसए। वीएसए स्टैंड फॉर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अब मैं आपको इसका फ़र्क बता देता हूँ। लोग सिर्फ आईसीटी पे काम करते हैं, एसएमसी पे काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ वॉल्यूम पे काम कर रहे होते हैं। तो हम इन दोनों को क्यों पढ़ा रहे हैं? यानी ये कहीं अचार तो नहीं बन जाएगा, चटनी तो नहीं बन रही कोई स्ट्रेटजीज की? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बुनियादी मालूमात आ गई, फिर आपको बुनियादी मालूमात या स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर के बाद फिर दूसरे स्टेप में आपने ये देखना है कि आपके पास वो कौन से लेवल्स हैं जहाँ से आप खरीद सकते हैं या जहाँ से आप बेच सकते हैं। वो लेवल्स आपको लगाना आने चाहिए। वो लेवल्स लगाने के लिए एसएमसी और आईसीटी से बेहतर कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है।
सबसे अच्छे दुनिया में जो मुझे कॉन्सेप्ट्स अगर नजर आए हैं, तो वो एस एम सी आई सी टी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको लेवल मार्किंग बहुत अच्छी करवा के देते हैं। ट्रेड्स भी देते हैं, ये नहीं कि ट्रेड नहीं देंगे, ट्रेड भी देंगे, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बता देंगे। ये जो मैंने अभी आपको लेवल दिखाया था नीचे, ये आई सी टी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने लेवल लगाया हुआ था। तीसरे नंबर पे क्या आ जाती है, ट्रेड कंफर्मेशन या ट्रेड एंट्री। अब आपको लेवल तो पता चल गया, अब आपने एंटर कब होना है। कई बार आपने देखा होगा, समटाइम्स ऐसा शुरू होता है, ऐसा काम हो जाता है कि ये आपके पास एक स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, आपको पता है बुलिश ट्रेंड है। अब यहाँ पे आपने एक लेवल मार्क कर लिया, तो प्राइस यहाँ पे आती है और नीचे निकल जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ पे आती है और रेंज शुरू कर देती है, हमें समझ नहीं आती कि हमने कब एंटर होना है मार्केट में, हमने कब बाय की ट्रेड एक्टिव करनी है। मुमकिन हम यहाँ से बाय कर लें, प्राइस नीचे आ जाती है और फिर यहाँ से ऊपर हो जाती है। तो क्या हमें यहाँ से बाय करने का फैसला ठीक था, या हमें यहाँ से बाय करना चाहिए था, या हमें अब यहाँ से बाय करना है। तो ये तीन डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने आ गए हैं। तो वीएस से असल में आपको ये बताता है कि आपने किस कैंडल पे ट्रेड लेनी है। इसकी मैं आपको, जो लोग आज लाइव थे वो जानते हैं, जो नहीं थे लाइव उनके लिए मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, अगर इस जगह पे, तो हमने 1 मिनट पे यहाँ से ट्रेड एंट्री की थी, 1 मिनट की ट्रेड ली थी इस जगह से, ठीक है। और वो कैसे ली थी, लाइन भी लगी हुई है, ये लाइन देखें, इसको ट्रिगर लाइन कहते हैं। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देख ली है, काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखी अब वो स्टार्ट करेंगे। ये ट्रिगर लाइन है, तो इस ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट पे हमने एंट्री ली थी, कि सबको बाय करवाया था, और यहाँ पे इसका पहला टारगेट मैंने ये बताया था कि इस ब्रेकआउट पे कम से कम 1:1 से ज़्यादा आपको आ भी जाएगा, और आपका ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टारगेट भी बन जाएगा। और प्राइस ऐसे काफ़ी ऊपर गई है, क्योंकि असल टारगेट जो है प्राइस का वही होता है कि या तो स्ट्रक्चर लेवल के मिड तक, यहाँ तक आती है प्राइस अपने ब्रेकर ब्लॉक तक, और या फिर अपने हाई तक ब्रेक्स को टच करती है। तो यहाँ पे योंडा के चार्ट पे से ये थोड़ा शो कर रहा है। असल में जो दूसरे चार्ट्स हैं एफएक्स के, या जो एचएफएम का जो चार्ट था, उस पर प्रॉपर इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, प्राइस से ऊपर तक गई है, यहाँ पे शो नहीं ठीक हो रही इस चार्ट पे। तो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास वीएसए है, वीएसए हम क्यों यूज करेंगे, ताकि आपको ये पता हो कि आपने एंट्री किस लाइन से लेनी है, किस कैंडल से लेनी है। यानी आपके पास लेवल तो है, ये लेवल तो आपने लगा लिया कि जी हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। अब प्राइस यहाँ पहुंच जाती है, तो किस कैंडल पे बाय करना है, इस कैंडल पे करना है, नेक्स्ट पे करना है, उससे अगली कैंडल पे करना है, किस कैंडल पे बाय करना है। तो वो स्पेसिफिक कैंडल आपको वीएसए से मिलेगी, ठीक है जी। इसमें हम 5-6 तरह के टेस्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स होंगी, जिसमें ऑटोमेटिक रैली होगी। ऑटोमेटिक रैली इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप होगा, जब आप उसको देखेंगे कि उस जैसी एक्यूरेसी आपको बहुत कम, यानी नहीं मिलेगी उस जैसी एक्यूरेसी। ट्रेडिंग की दुनिया में ऑटोमेटिक रैली से ज़्यादा एक्यूरेट सेटअप, उससे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं बनता। उसके अलावा 2 बार रिवर्सल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे, शेकआउट क्या होता है, एप थ्रस्ट क्या होता है। एक सेशन में या इन्हीं क्लासेस के दौरान वो चीज़ें जो हम, जिन पे हम फोकस कम करते हैं, अपने ट्रेडिंग में देखते नहीं है, लेकिन आपको उनका इल्म होना चाहिए, जैसे नो डिमांड नो सप्लाई पे हम काम नहीं करते। आपने इसका काफ़ी नाम सुना होगा यूट्यूब पे आगे पीछे, लेकिन नो सप्लाई नो डिमांड अलग से काम नहीं करती, ठीक है, हमारे स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो उसको हम, मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या होती है, लेकिन उस पर हम काम नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना बेहतर है। इस तरह स्टॉपिंग वॉल्यूम है, स्टॉपिंग वॉल्यूम आज मैंने लाइव दिखाया था जब वो स्टॉपिंग वॉल्यूम बन रहा था, और ये भी बताया था कि ये बाय का साइन है, और उसके बाद प्राइस 250 पिप्स ऊपर गई है, तकरीबन 300 पिप्स के करीब ऊपर गई है। तो वो चीज़ें आपको मैं बता दूंगा साथ साथ इंशाल्लाह। तो ये हमारा यूज़ होगा फेज नंबर 3, ट्रेड कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आ जाता है जी हमारा फेज नंबर 4। फेज नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ऊपर वाले सब फेजेस बिल्कुल 100/100 तैयार कर लिए, ठीक है, एक एक लफ्ज आपने रट लिया जिससे आपको बताया गया था, लेकिन आप फेज नंबर 4 में आके ढीले पड़ गए हैं, तो फिर वो सब कुछ जीरो हो जाएगा, फिर आपकी सारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। फेज नंबर 4 है जी रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, या आप इसको साइकोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। कौन सी साइकोलॉजी, ट्रेड साइकोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने प्राइस एक्शन भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, एसएमसी आपको लेवल भी लगाने आते हैं, आपको ट्रेड कंफर्मेशन भी पता चल गई कि यहाँ से अब प्राइस उठने वाली है, आप ट्रेड एंट्री भी ले ली। अगर आपने रिस्क अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, या आपने ट्रेड की मैनेजमेंट साथ साथ नहीं की, या नुकसान कर करके, लॉस कर करके आपकी साइकोलॉजी डैमेज हो चुकी है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों को पढ़ने का, क्योंकि फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा आपका। आपको पता, ऐसे लोग आते हैं, 100 में से ना 20-30 लोग ऐसे ज़रूर आते हैं हमारे पास, वो ये कहते हैं कि जी हमें पता होता है प्राइस बाय होने लगी है, हमें पता होता है यहाँ से मार्केट गिरने लगी है, लेकिन हम बटन नहीं दबा सकते, डर लगता है। आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे इस वक्त बैठे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि हमारे साथ भी यही इशू है, यानी बटन नहीं दबता बाय का, सेल का बटन नहीं दबता, अगर दबा भी दें तो $4 प्रॉफिट देख के हाथ कांपने लग जाते हैं, फौरन से बंद कर देते हैं, कहीं ये भी ना चले जाए, या ट्रेड लॉस में ना चली जाए। ये सब चीज़ें जो हैं ये कैसे ठीक होंगी, जब आपकी साइकोलॉजी बेहतर होगी,
ट्रेड मैनेजमेंट के ज़रिए और रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए। इसमें एक अहम चीज़ और जो भी हमने ऐड की है पिछले माह से, वो ये है कि हमने अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे, मैं बल्कि आपको यहाँ पे शेयर करवाता हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो गई होगी मेरा ख्याल है। हाँ जी, हो गई है। ठीक है जी। ये है जी माइंड ओवर मार्केट्स और माइंड बॉडी। अच्छा, इस पे हम क्या, ये देखिए हमने ना स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वो अपनी परफॉर्मेंस शो करेंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें अपने अपने एक्सरसाइज, ये जो उनकी वॉक है, इस हवाले से जो परफॉर्मेंस है, ये अपने जिस्मानी सेहत के लिए क्या कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे शो करते हैं। इसी तरीके से माइंड ओवर मार्केट्स का जो चैनल है, इस पे मैं इस तरह करता हूँ कि जो बुक्स मैं मुझे अच्छी लग रही होती हैं ट्रेडिंग के हवाले से, साइकोलॉजी के हवाले से मैं पढ़ रहा होता हूँ, उनका मैं एक समरी बना के, ठीक है, वो मैं फिर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, समटाइम्स आपका प्रॉब्लम बड़ा होता है। आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं कि जी गाड़ी में ये मसला आ रहा है, हमें लग रहा होता है देखने में कि यार काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, और वो 5 मिनट में ठीक हो जाता है। तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं वाकई कि जो देखने में बड़े लग रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल किसी छोटी सी बात से आपके ठीक हो सकते हैं। तो ये जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो कुछ भी यहाँ पे बताया हुआ है, चाहे वो क्रिकेट की एग्जांपल देके है, चाहे वो किसी और चीज़ की एग्जांपल देके है, यहाँ पे एक रेलवे की एग्जांपल मुझे नजर आई थी बुक में। ठीक है, एक, तो वो भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दी थी किसी जगह पे। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपके जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, जो डर लग रहा होता है, कोई प्रॉब्लम आ रही होती है ट्रेडिंग में, ये सब चीज़ें आपकी किसी छोटी सी बात से ठीक हो सकती हैं। तो इस पे हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से काम करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, कितना लॉट साइज आपको लगाना चाहिए, कितने अकाउंट पे, कितने बैलेंस पे। ट्रेड मैनेजमेंट ये होती है कि आपको कब ट्रेड से निकलना है। यानी आपने 1 मिनट की ट्रेड ली है, तो क्या 1 मिनट की ट्रेड हमेशा 500 पिप चलेगी? मैं आपको ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ जहाँ पे हमने 1 मिनट की ट्रेड ली और वो 1000 पिप चली, 1100 पिप चली, लेकिन क्या हमने 1100 पिप उसको उसी तरीके से होल्ड करके रखा पूरे रिस्क के साथ? ऐसा नहीं होता ना। 1 मिनट की ट्रेड है या 15 मिनट की एक ट्रेड चल पड़ी है, तो 15 मिनट का जो टारगेट है आपका, वो 50-60 पिप के अंदर अंदर रहना चाहिए। 50-60 पिप्स पे जाके अपनी ट्रेड मैनेजमेंट कर लें, अपनी ट्रेड में से एक हिस्सा क्लोज कर लें, उसका प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी को होल्ड कर दें, ट्रेड को ब्रेक इवन कर दें। तो ये सब चीज़ें ट्रेड मैनेजमेंट कहलाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि कितने अकाउंट बैलेंस के साथ आपने कितनी लॉट लगानी है। तो इन पे ये दो चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि अव्वल तो ये पूरा कोर्स में जो 4 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो इसके 4 फेज हैं, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करते। प्राइस एक्शन हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, हम रोज स्ट्रक्चर देखते हैं, लेवल्स देखते हैं, स्पोर्ट्स को देख रहे होते हैं। स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे हम काम नहीं करते, लेकिन जाहिर है उस चीज़ का हिस्सा है। तो स्ट्रक्चर तो हम रोज देखते हैं, लिक्विडिटी लेवल्स रोज रोज देखते हैं, तो वो हम प्राइस एक्शन रोज यूज़ कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पे एसएमसी आ जाएगा। एसएमसी में हमने लेवल मार्किंग तो रोज करनी है, जाहिर है हम ट्रेड करेंगे ही तब जब प्राइस हमारे लेवल पे आएगी, तो ये भी हम रोजाना इस्तेमाल करेंगे। वीएसए की कंफर्मेशंस हम 24 घंटे इस्तेमाल कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कहाँ पे बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, कहाँ पे छोटे वॉल्यूम आ रहे हैं, तो ये भी डेली यूज होगी चीज़। और रिस्क मैनेजमेंट हर उस वक्त आपको ये हम याद करवाएंगे कि जैसे ही हम ट्रेड, मैंने आज तक याद नहीं पड़ता कि कभी हमने ट्रेड लगवाई हो साथ ये ना बताया हो कि रिस्क मैनेज करें। और रिस्क मैनेज करने से मुराद, जाहिर है उस वक्त तो नहीं बता सकते हम हर बंदे को, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं कि आप इतनी लॉट साइज लगाएं, आप इतना लॉट साइज लगाएं। हम रिस्क परसेंटेज बता देते हैं कि लो रिस्क रखें। आमतौर पर यही सजेस्ट करते हैं कि लो रिस्क के साथ काम करें। छोटा रिस्क होगा, छोटा टारगेट रखें, डेली कमाएं उसमें से। ट्रेड मैनेजमेंट बताते हैं लेवल्स हम साथ साथ लाइव ट्रेडिंग में, कि आपने किस जगह पे जाके अपने ट्रेड को मैनेज करना है, कहाँ पे ब्रेक इवन करनी है। आज मैंने बताया था कि कहाँ पे प्राइस पहुंचे तो ब्रेक इवन कर दें, कहाँ पे पहुंचे तो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो इसी तरीके से आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। बाकी रह गई लाइव ट्रेडिंग और डिस्कॉर्ड। तो वो आपने जो पैसे देने थे वो आप लोग दे चुके हैं। अब मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आपको हर चीज़ मुकम्मल तौर पे सिखा दूँ। उसके बाद किसी पे भी आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आपको वो साथ बिठाएं और हमेशा के लिए आपसे ये प्रॉमिस कर लें कि जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं आप भी हमारे साथ बैठ के गो, कि ये कि एक कम्प्लीमेंट्री एक्सेस होती है। ठीक है, यानी हम इसके पैसे नहीं लेते आपसे, कोई भी ये नहीं कहेगा कि जी $50 महीने के जमा करवा दें तो आपको लाइव ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएंगे अगले महीने। ऐसा नहीं है, आपके लिए ये फ्री रहेगा। जब तक हम कर रहे हैं आपके लिए भी फ्री रहेगा। इसी तरीके से डिस्कॉर्ड की एक्सेस है, वो भी आपके लिए फ्री रहेगी। और जो नई 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 अपडेट्स आती रहेंगी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेटजी में मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, कुछ चीज़ हम निकाल देते हैं। ऑटोमेटिक रैली को मैंने काफ़ी हद तक चेंज किया है अभी, अभी नहीं मतलब काफ़ी टाइम से। तो वो जो चेंज था, गो कि वो छोटा सा चेंज है, उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट तो वही है, सिर्फ एक छोटा सा हमने चेंज किया था, तो वो सबके लिए फ्री है। अभी हम एक इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं। इंडिकेटर से मुराद ये है कि उसको हम अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वॉल्यूम के साथ अलाइन हो जाए, ताकि लोगों को एक, जब हम लाइव नहीं है, अब दिन में एक सिग्नल बन रहा है ट्रेड का। ठीक है, वो तो हमारी कोशिश होती है कि डिस्कॉर्ड पे कहीं पे शेयर कर दें उसको। लेकिन अगर वो शेयर नहीं हो रहा इस तरीके से, तो वो ऐसा एक इंडिकेटर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो वॉल्यूम के साथ आपको
अलाइन होके आपको एक बाय का सिग्नल लिखा जाए बाय, तो आप वहाँ से बाय कर लें, वो हमारी स्ट्रेटेजी पे चल जाए। तो उस पर काम हो रहा है अभी। मुमकिन है उसमें 2 माह लग जाए, 1 माह लग जाए, कुछ टाइम लग सकता है उसमें इंशाल्लाह। और लेकिन ये है कि वो बड़ी मज़े की चीज़ बन सकती है। तो वो ये चीज़ें भी आपके लिए फ्री होंगी। बाकी रह गए आपके सवाल जवाब। उसके लिए हम ये करेंगे कि जब हमारे ये कोर्स चल रहा होगा बाइसेक्शन, SMC, VSA, अब VSA के जब हम कुछ पोर्शन पढ़ लेंगे, पहला फेज पढ़ लेंगे, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस, तो बीच में आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस आते रहेंगे। ठीक है, यानी जब एक सिग्निफिकेंट हम एक जो कंटेंट है वो पढ़ चुके होंगे, तो फिर आपका क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, उसमें मैं भी होऊंगा, बाकी टीम भी होगी जो डिस्कॉर्ड पे और लाइव जूम पे होती है। तो आपके सवालों के जवाब देंगे, उसमें आपके माइक भी अनम्यूट हो सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम अगर क्वेश्चन ज़्यादा हो तो फिर हम रिटर्न क्वेश्चंस भी लेना शुरू कर देते हैं साथ, तो वो जैसे भी होगा इंशाल्लाह उसको हम साथ साथ सेट कर लेंगे। उसके अलावा डिस्कॉर्ड पे, सॉरी, लाइव जूम ट्रेडिंग पे रात 9 बजे के बाद आपको टाइम मिलेगा सबसे पहले, बैच नंबर 38 को, 37 को भी हम देते हैं, 37, 38 दोनों की कोशिश ये होगी कि पहले आप लोग क्वेश्चंस कर लें अपने। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको टाइम मिलेगा 9 से लेकर 10, 11 बजे तक, जब तक हम बैठे रहते हैं। यानी 5 बजे तो लाइव सेशन स्टार्ट होता है, 5 से 9 तक ट्रेडिंग का टाइम होता है, 9 बजे फिर आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी, माइक्स आपके अनम्यूट कर देंगे एक एक करके, उसमें आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो आपने अब क्या करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि कोर्स के दौरान सब्र रखना है, घबराना नहीं है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं उसमें पीछे हूँ। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के लोग हैं, न्यूबीज हैं और बिगिनर हैं, आप बिगिनर कह लें उनको। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने आगे चलना कैसे है, प्राइस एक्शन कैसे देखना है, SMC कैसे देखना है। लेकिन जी सबसे पहली चीज़, आप जब आएंगे हमारे पोर्टल पे, इस जगह पे आप करेंगे साइन इन। यहाँ पे आप साइन इन करेंगे, ठीक है, जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया या इसी वीक में ज्वाइन किया। साइन इन करने के बाद अपना यूज़र नेम देंगे, अपना पासवर्ड देंगे, और आपके सामने जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। प्रीवियस बैच की, बैच 30 की शायद आपको एक्सेस मिलेगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस बैच की आपको मिल रही है, मैं चेक कर लूंगा वैसे आज। तो बैच नंबर 30 की अगर आपको एक्सेस मिलती है तो उसकी क्लासेस देखना शुरू कर दें। कैसे देखना शुरू करेंगे कि सबसे पहले अपने प्राइस सेक्शन में 7, 8, 9 क्लासेज हैं वहाँ पे, वो देखना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद SMC, इसकी भी आपने रिकॉर्डिंग देखनी है, SMC की 3, 4 क्लासेस वहाँ पे हैं, वो भी आपने रिकॉर्डिंग्स देखनी है। जो लोग जिन्होंने आजकल में ज्वाइन किया है, आप लोगों ने क्या करना है कि बेशक आज रात से एक एक क्लास करना शुरू कर दें, एक क्लास देख लें, 2 क्लासेस देख लें, और आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें, लेकिन लाइव क्लास नहीं छोड़नी। लाइव क्लासेस में हम पढ़ेंगे VSA। ठीक है, VSA पढ़ेंगे, और VSA की 12, 14 क्लासेस जितनी भी बनेंगी आपकी, वो कंप्लीट करेंगे, इसमें साथ साथ ये भी रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, हर VSA की क्लास में आपको जाहिर है बेसिक प्राइस एक्शन भी रिपीट होगा, साथ साथ आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसमें, चाहे BPR होगा उसमें, FVGs होंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स होंगे। लिक्विडिटी की एक क्लास आपकी ऐसी रखेंगे क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट भी है, और उसमें जो सरातिफ हैं जो लाइव ट्रेडिंग में हमारे साथ बैठे होते हैं, उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, उनके अपना काम भी इसमें काफ़ी सारा है। तो उनको भी साथ बिठा के लिक्विडिटी की एक क्लास आपकी उनसे भी करवाएंगे। ठीक है, मैं भी करवाऊंगा एक क्लास, उनसे भी करवाएंगे, ताकि लिक्विडिटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। क्योंकि लिक्विडिटी के साथ, जैसे आज का सेटअप आपको दिखाया था ना, जब ये लिक्विडिटी के साथ ही सेटअप्स बनते हैं तो ये बहुत ही हाई क्लास होते हैं। जैसे ये सेटअप आज बना था, तो इसमें, इस जगह पे हम क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे, क्यों बताया था हम ये बात क्यों कर रहे थे कि अगर यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप बनेगा, अच्छे पिप्स देगा। उसकी वजह ये है कि ये पूरा लिक्विडिटी जोन इसमें इन्वॉल्व हो गया था, और नीचे ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन था बाय के लिए, और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन भी आ गई VSA की। तो जब ये 3, 4 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, इकट्ठी बन जाती हैं एक जगह पे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप बनते हैं, जैसा कि अभी आप आज आपने, जो लोग लाइव आ चुके हैं, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो बाकी कोई सवाल जवाब आपका होगा वो मैं आपको तरीकाकार बता दिया है जी। ठीक है, अब कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे VSA, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है पढ़ना, और इसमें हम बाइंग पहले देखेंगे, यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ना शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे चल के साइन ऑफ वीकनेस इंशाल्लाह 1, 2 वीक्स के बाद स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों की असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और वो पेंडिंग में है, वो भी आजकल में चेक हो जाएंगी इंशाल्लाह, ईद का ब्रेक था, स्टाफ नहीं था, वो आजकल में चेक हो जाएंगी और आपको एक्सेस मिल जाएगी। जो लोग नए आए हैं, अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपको भी मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर अंदर उसकी असाइनमेंट्स आपकी जब कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि मेरा अब आपको मशवरा ये है कि अब आप ये छोड़ दें चीज़ें, असाइनमेंट्स बनाना और ये काम करना फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि अब आपको क्लासेस लेनी है मुकम्मल तौर पे। तो क्लासेस देखें हैं, तसल्ली से देखें, एक बार नहीं देखने से समझ आएगी। मुमकिन आप एक दफ़ा देखें, आपके हाँ मुझे काफ़ी समझ आ गई है, लेकिन जब चार्ट पे जाएंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो रही होंगी थोड़ी सी, आपको समझ नहीं आ रही होगी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसका सिर्फ एक ही वजह होती है कि प्रैक्टिस नहीं होती।
तो वो प्रैक्टिस करने के लिए फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, साथ साथ लाइव आके बैठेंगे आप। मैक्सिमम देखें हमारे साइन और स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाएंगे 4 से 5 क्लासेस में। ठीक है। तो उसके बाद आपको एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। जब आप लाइव आके बैठेंगे तो फिर लाइव आने के बाद आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग है क्या, सब्र कितना करना पड़ता है इसमें, और किस तरीके से आप, कई बार आपको फौरन से एग्जीक्यूशन करनी होती है, आप आके बैठते हैं, ट्रेड बन जाती है, फौरन से आप ट्रेड ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 4 4 घंटे बैठे रहते हैं, ट्रेड नहीं मिलती। तो दोनों तरह के सिनेरियोज के लिए आपने तैयार रहना है, दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो आज की बस ये क्लास में इतना ही है। आपकी क्लासेस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल रात 9 बजे होगी। प्रॉपर हमारा आगाज़ होगा। आज इंट्रोडक्शन था, कुछ बुनियादी बातें थी जो आपको पता होना ज़रूरी है। वही बात जो शुरू में कही थी वही मैं पे कह रहा हूँ एक दफ़ा, कि दो चीज़ें ट्रेडिंग के हवाले से एक बात याद रखने वाली है, वो ये है कि ट्रेंड को फॉलो करना है। ठीक है। मैं आपको किसी दिन अपने अकाउंट की, आप तो आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, किसी दिन लाइव पे बैठे होंगे, आपको मैं अकाउंट हिस्ट्री दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि मैं कितना कम सेल कर रहा था पिछले दिनों, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश था। ये तो अभी ईद की बात की रहा है ना, मैं तो ऑफ था, मैं तो नहीं था यहाँ पे। तो आपने आपको मैं दिखाऊंगा कि पिछले दिनों में कितना मिनिमम टोटली जो मेरी ट्रेडिंग थी सारी बाय पे चल रही थी। एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये कि हमारे एक अभी वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन चले, ये प्राइवेट रिकॉर्डिंग है। हमारे टीम में एक एहसान साहब हैं, ठीक है, डॉक्टर एहसान जर्मनी होते हैं, वो हमारी एडमिन टीम का हिस्सा है, लाइव ट्रेडिंग में बैठे होते हैं। तो उन्होंने अभी वो पास किए फंडेड नेक्स्ट पे वो काम करते थे पहले से, फंडेड फर्म पे। एक अकाउंट पास कर लिया, दूसरा पास कर लिया, फिर तीसरा पास कर लिया, अब उन्होंने कल परसों ना चौथा अकाउंट पास कर लिया ईद के बाद। ठीक है, 4 अकाउंट्स उनके हो गए। तो अब वो फंडेड फर्म, हालांकि बड़ी रिनाउंड कंपनी है, अच्छी प्रॉप फर्म मानी जाती है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी कि आपने सिर्फ और सिर्फ बाई किया है, आपने तो आपने अपने अकाउंट पे तो सेल की कोई ट्रेड नहीं ली। ठीक है। तो उन्होंने नीचे मजाक से बल्कि लिखा हुआ भी था कि हमें तो सर ने कहा था कि सिर्फ बाय करना है। वाकई मैंने सबको कहा था कि आप लोग सिर्फ बाय में रहें, क्योंकि स्ट्रांगली बाय का ट्रेंड चल रहा है। तो वो अकाउंट पास हो गया, उन्होंने बैन कर दिया। हालांकि ये एक बड़ी गलत चीज़ है। तो अभी हमारी उनसे बात चल रही है, उन्हें हमने ईमेल की है कि हम, अगर आप या तो इसको हमें एक्टिव करें अकाउंट्स को, और प्रॉपर जो उसके पे आउट्स बनते हैं वो दें। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ वीडियो बनाएंगे, अपने चैनल पे लगाएंगे, और सारी दुनिया को मना करेंगे कि आप इनके साथ काम ना करें। क्योंकि वो जाती कर रहे हैं ना, वो एक ट्रेडर की मर्जी होती है कि वो बाय करे या सेल करे। या तो वो ना कि उनके अकाउंट पास नहीं हो रहे, या वो तुक्का कर रहे हैं, कभी बाय कभी सेल, या न्यूज़ के टाइम पे, या कोई रूल उनका ब्रेक किया, कोई रूल उनका ब्रेक नहीं किया। प्रॉपर एनालिसिस के साथ प्रॉपर एक लेवल से बाय करते हैं, जिस तरीके से हमने उनको बताया हुआ है, और वो ट्रेड्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अकाउंट्स उनके बंद किए। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि ट्रेडिंग में आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ये बात लिखने वाली है, इसको लिखा होना चाहिए यहाँ पे, कि इसको नहीं भूलना। जो बंदा इसको याद कर लेगा, लिख के सामने लगा लेगा, वो कामयाब ट्रेडर बन जाएगा। सेल चल का ट्रेंड चल रहा है तो आपने सिर्फ सेल करना है। बाय का ट्रेंड चल रहा है, हम ज़्यादातर ट्रेडिंग हमारी गोल्ड में होती है, बाय का ट्रेंड चल रहा है तो सिर्फ बाय करना है। समझ नहीं आ रही तो वेट करना है। आपको पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है मार्केट में, अनसर्टिनिटी है, कभी सेल हो रहा है, कभी बाय हो रहा है, कभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, फिर दूसरी तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में सब्र करना है। किसी दिन ट्रेड नहीं मिलती तो नहीं करनी ट्रेड। मैं अभी ये लाइव में ये समझा रहा था कि ट्रेड ना करना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आप ट्रेड नहीं करते ना किसी दिन, तो वो भी आपकी ट्रेडिंग का हिस्सा है। जिस तरह आप क्रिकेट में देखते हैं तो वेल लेफ्ट भी एक शॉट है, यानी बॉल को छोड़ देना, विकेट कीपर के पास जाने देना, उसको ना छेड़ना, ये भी तो गेम का हिस्सा है ना। तो यहाँ इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी किसी दिन ट्रेड ना करना ट्रेडिंग का हिस्सा होता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी। और दूसरी चीज़ जो आपके बिहेवियर पे होगी, एक तो मैंने यहाँ पे लिख दी है, दूसरी चीज़ जो ट्रेडिंग के हवाले से नहीं है, वो आपकी सक्सेस के हवाले से है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है जी, ये भी आपको पहले बता दी थी। बस ये दो चीज़ें आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ना काम नहीं होंगे इधर। वही ऑलवेज फॉलो द रूल्स। कौन से रूल्स? जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तजर्बात मैंने कर लिए थे जो करने हैं, अब आपकी बारी सिर्फ फॉलो करने की है। एक होता है ना, एक बंदा पहले जाके रास्ता देखा आता है पहले, उसको पता होता है वहां से गुजर के कि यार फलां जगह पे नहर है, फलां जगह पे अच्छी रोड है, फलां जगह पे खराब रोड है, या फलां साइड से नहीं जाना। तो वो फिर अगर पीछे वाले फिर उसकी बात ना सुने ना माने तो फिर उनका अपना कसूर है। तो इसलिए आपने खुद से रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। रास्ता मैं आपको बता दूंगा, स्ट्रेटजीज आपको मैं बता दूंगा, आपका काम सिर्फ ये है कि जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहें। फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह आप कामयाब है, ये मेरा आपसे वादा है। पहले महीने से कामयाब है, कोई देर नहीं है इसमें, कोई लंबा चक्कर नहीं है। चलें जी, यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। बल्कि मैं मैसेज ऑन करता हूँ कि बात आपने करनी है आज के हवाले से, कोई सवाल हो आपका इसी हवाले से, कि कंटेंट के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। मैं फिर आपको उसका जवाब देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।